रविवार को आए रिश्तेदार। विराज, तुमने कहा था कि शादी पर छुट्टियां ज्यादा हो गई थी, इसलिए हम हनीमून पर नहीं जा पाएंगे। लेकिन अब तो हमारी शादी को 25 दिन हो गए। मुझे हनीमून पर ना सही, लेकिन कम से कम किसी मॉल ही घुमाने ले चलो। अच्छा ठीक है बाबा, तुम इतना कह रही हो तो कल तुम सुबह का काम जल्दी निपटा लेना, हम मॉल चलेंगे। पहले मूवी देखेंगे, फिर थोड़ी शॉपिंग और फिर देर रात डिनर करके लौटेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू पतिदेव, यू आर सो स्वीट। अंतरा खुश होकर सो जाती है। फिर अगली सुबह जल्दी ही उठकर घर के कामकाज निपटाने में लग जाती है। झाड़ू पोछा साफ सफाई करने के बाद वो नहाकर पूजा पाठ करके सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाकर तैयार कर देती है। बहू, अभी तो सुबह के 9 ही बजे हैं और तूने आज इतनी जल्दी नाश्ता भी लगा दिया। संडे को तो हम सब आराम से ही उठते हैं और नाश्ता करते हैं। वो माँ जी, बात ये है कि आज विराज मुझे मॉल लेकर जा रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा टाइम से सारा काम खत्म कर लूं। मॉल का नाम सुनकर तो जैसे अंतरा की सास मनोरमा के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो एक नंबर की कंजूस थी और वो अच्छे से जानती थी कि अगर वो बाहर घूमने जाएगी तो उसके बेटे का खर्चा करवाएगी। अगर ये बाहर गई तो मेरे बेटे का खर्चा करवाएगी। बेफालतू में बेचारे के पैसे खर्च होंगे। नहीं, मुझे कोई तरकीब लगानी होगी। मनोरमा बड़ी ही चालाक थी। वो कमरे में यहाँ से वहाँ टहलते हुए सोचना चालू कर देती है। उधर बेचारी अंतरा सब काम निपटाकर जल्दी से तैयार हो जाती है और तैयार होकर जाने ही लगती है कि तभी उसकी सास मनोरमा अपना पेट पकड़कर बैठ जाती है। हाय रे, मर गई रे मर गई। लगता है आज ये पेट का दर्द मेरी जान ही लेकर रहेगा। कितना दर्द हो रहा है। उसकी आवाज सुनकर अंतरा और विराज जल्दी से उसके पास आते हैं। माँ, क्या हुआ माँ, तुम ठीक तो हो? नहीं, मुझे तो जैसे आदत है ना ये सब ड्रामे करने की। अरे दर्द हो रहा होगा तभी तो दर्द से तड़प रही हूँ। लेकिन हुआ क्या माँ यूं अचानक? जरूर तुमने कोई उल्टी सीधी चीज खा ली होगी। क्या उल्टी सीधी चीज खाई होगी? जो तेरी बीवी ने दिया होगा वही तो खाया है नाश्ते में, गोभी के पराठे। हाय मेरा दर्द। विराज, माँ जी को ऐसे छोड़कर तो नहीं जा सकते। आज का प्लान कैंसिल करते, फिर कभी चलेंगे। तब तक तुम जल्दी से डॉक्टर को फोन करो, माँ जी को दर्द हो रहा है। डॉक्टर? अरे नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। बेकार ही आकर मुआ 1000 रुपए ले जाएगा। मैं गैस की गोली खा लूंगी, उससे आराम मिल जाएगा। लेकिन तुम दोनों यहीं मेरे पास रहो, कहीं मेरी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो। उस दिन वो दोनों घूमने नहीं जा पाए, जिससे सास तो बड़ी खुश हुई। ऐसे ही 1 हफ्ता और बीत गया और इस संडे भी अंतरा और विराज ने घूमने का प्लान बनाया। विराज, मुझे शॉपिंग भी करवाना, मुझे कुछ मेकअप का सामान भी चाहिए और नेल्स एक्सटेंशन भी करवाने प्लीज। हाँ, जो मर्जी हो ले लेना, अब जल्दी से तैयार हो जाओ। मनोरमा चुपके से उनकी ये सारी बातें सुन रही थी। बड़ा शौक है ना इसे घूमने का और शॉपिंग करने का। बेकार ही मेरे लाल के इतने पैसे उड़ाएगी। अभी जाकर इसके अरमानों पर पानी फेरती हूँ मैं। ये सोचकर मनोरमा उनके कमरे में जाती है। अरे ये क्या, तुम दोनों ने नए कपड़े पहने हैं? तुम कहीं जा रहे हो क्या? हाँ माँ, वो लास्ट संडे आपकी तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए हमने इस संडे घूमने का प्लान बनाया है। घूमने का मन तो मेरा भी था। क्या मैं भी तुम लोग के साथ चलूं? इसी बहाने बहू को खर्चा करने से रोक लूंगी। माँ तुम वो। तभी मनोरमा कहती है, अरे बाप रे, मुझे तो अब याद आया, तेरी मासी का फोन आया था। वो अपने परिवार के साथ हमारे घर आ रही हैं। कह रही थी आज रविवार है, सबकी छुट्टी है, इसी बहाने अंतरा बहू से मिलना भी हो जाएगा और सभी उसके हाथों का स्वाद भी चख लेंगे। अब बहू वो तुझसे मिलने आ रहे हैं और तू जा रही है तो कैसा लगेगा? इसलिए ऐसा कर, आज तू रहने दे, फिर कभी चले जाना। ये सुनकर अंतरा का मूड तो ऑफ हो जाता है, लेकिन साथ ही वो मेहमानों को नाराज भी नहीं कर सकती थी। फिर दिन के समय मनोरमा की बहन विमला अपने पति और बेटे बहू के साथ उनके घर आ पहुंची। अंतरा बहू, दिन पर दिन तेरे चेहरे पर निखार आता जा रहा है। क्या बात है, बड़ी सुंदर लग रही है। वो तो आएगा ही, यहाँ खाने पीने की कोई कमी थोड़ी न है, ऊपर से काम ही क्या होता है यहाँ। गिनकर हम 3-4 लोग बस। अंतरा बहू, तेरी मासी सास को खीरे का रायता भी बड़ा पसंद है, तो तू वो बनाना मत भूलना। लेकिन पहले इनके लिए कुछ चाय पानी का इंतजाम कर। जी माँ जी। अंतरा रसोई में जाती है और कुछ देर बाद उनके लिए कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स लेकर आती है। वो सभी बातें करने लग जाते हैं और वो रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। क्या सोचा था मैंने, इस रविवार पति के साथ मूवी एंजॉय करूंगी, लेकिन माँ जी ने तो सारा प्लान ही चौपट कर दिया। हर संडे कुछ न कुछ हो जाता है, या तो कभी माँ जी को कुछ हो जाता है या कभी उनके रिश्तेदार आ जाते हैं। कभी कभी तो लगता है ये भगवान भी नहीं चाहते कि मैं अपने पति के साथ कहीं बाहर जाऊं। अंतरा बेटा, तेरे हाथों की मेहंदी तो ये खाना बनाते और बर्तन घिसते ही निकल जाएगी। एक वो मेरी फ्रेंड है रिया, जब से शादी हुई है हर रोज नई फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करती रहती है। आज यहाँ घूम रही है तो कल वहाँ। लेकिन एक तू है अंतरा, पूरा हफ्ता पति को ऑफिस से फुर्सत नहीं होती और संडे वाले दिन कुछ न कुछ हो ही जाता है।
तभी बाहर से मनोरमा की आवाज आती है, बहू जल्दी जल्दी हाथ चला, यहाँ सब तेरे खाने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ देर बाद अंतरा सबके लिए खाना परोस कर ले आती है। सभी उसके खाने की खूब तारीफ करते हैं, लेकिन सारा दिन मेहमान नवाजी करते हुए उससे दिन से रात हो जाती है और ये वाला संडे भी ऐसे ही बीत जाता है और अंतरा फिर अगले संडे का इंतजार करती है। लेकिन अगले संडे भी यही सब चलता है। फिर एक रोज, कैसी है अंतरा मेरी जान, बड़े दिन हो गए तुझसे बात किए हुए, सोचा आज बात कर ही लूं। और बता, नई शादी एंजॉय कर रही है कि नहीं? कहाँ घुमाई अब तक? जब से शादी हुई है नरिया, अपने कमरे से किचन तक ही घूम रही हूँ। संडे पतिदेव को छुट्टी होती है तब घूमने जाने का सोचती हूँ तो कुछ न कुछ हो जाता है हर संडे। मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। फिर अंतरा उसे सारी बात बताती है, जिससे रिया और अंतरा को एक ही बात समझ आती है कि हो न हो इन सब में मनोरमा का ही हाथ है। तभी मैं कहूँ कि हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है रिया? अब देख, इस संडे तो कुछ भी हो, मैं तो जाकर ही रहूंगी। और अगले संडे मनोरमा अंतरा को देख सुबह से बेचैन थी, क्योंकि आज उसने कहीं भी जाने की बात नहीं कही थी। वो ये सोचकर खुश थी कि उसकी बहू अब घूमने नहीं जाएगी और उनके पैसे खर्च नहीं होंगे। लेकिन उनके दरवाजे की घंटी बजती है। अंतरा दरवाजा खोलती है तो सामने उसके भाई बहन और कजन खड़े होते हैं। अंतरा दीदी कैसी हैं आप? मस्त नीमा, सब अंदर आओ। वो सभी अंदर आते हैं और फिर प्लान के मुताबिक शुरू होती है उनकी चाल। अंतरा दीदी मेरे लिए कॉफी मत बनाना, मुझे तो कोल्ड ड्रिंक पीनी है, वो भी चिली पोटैटो और चाउमीन के साथ। और मुझे नारियल पानी। वो क्या है ना, आजकल मैं डाइटिंग पर हूँ। हाँ, कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी मंगवा देती हूँ। अंतरा उनके लिए वो सब ऑर्डर करती है। फिर लंच के समय, अंतरा दीदी हमें घर का खाना नहीं खाना, वो तो हम रोज ही खाते हैं, इसलिए आप कुछ बाहर से ऑर्डर कर दो। अंतरा बाहर का खाना ऑर्डर करती है। ये सब देख मनोरमा मन ही मन किलस रही थी। ये भुक्कड़ों की टोली न जाने कहाँ से आई है, आज तो ये मेरे बेटे को अच्छे से लूट कर जाएंगे। फिर वो सब बाहर का खाना खाते हैं, जिसके बाद चलो दीदी आप और जीजू जल्दी से तैयार हो जाइए, हमने हम सबके लिए मूवी टिकट बुक करवाई है। आंटी जी हमें आने में देर हो जाएगी, आप खाना खाकर सो जाइएगा। वो मैं क्या कह रही थी बेटी, मुझे भी अपने साथ ले चलो, इसी बहाने मैं भी थोड़ा घूम आऊंगी, साथ ही बहू को कुछ भी खरीदारी करने से रोक लूंगी। लेकिन माँ जी इनकी गाड़ी 5 सीटर ही है, उसमें हम सभी आ पाएंगे और फिर इन्होंने मूवी टिकट भी 5 ही बुक करवाई हैं, इसलिए आप ऐसा करो, आप फिर कभी संडे चलना, आज हम ही होकर आते हैं। ऐसा कहकर अंतरा और विराज उनके साथ घूमने चले जाते हैं और मनोरमा खुद से कहती है, मैं सोचती थी मैं शेर हूँ, लेकिन मेरी बहू तो सवा शेर निकली, सवा शेर। दरवाजे से बाहर जाते हुए अंतरा ये सुन लेती है और मुस्कुराते हुए फाइनली अपने पति के साथ घूमने चली जाती है।